कैसे हैं सभी प्यारे छात्र और छात्राओं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा से करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको 3 करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध कराते हैं और आज फिर हमारा जो सेशन है वो करंट अफेयर का है। और आज का जो सेशन है वो वन लाइनर करंट अफेयर, ठीक है। एक कल की जो हमारी क्लास थी वो थी पूरा एक टॉपिक पे करंट अफेयर, आज की वन लाइनर है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम वो आपको टेस्ट टाइप में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन उसका क्वेश्चन आंसर टाइप में हम आपको वो क्लास उपलब्ध कराएंगे। तो आज के जो हमारी क्लास है वो है मई और जून की जो महत्वपूर्ण घटना है 20, वो हम आपको आज क्लास में लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले कि आपकी करंट की क्लास 2022 करंट अफेयर वो सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, टेस्ट भी, वन लाइनर भी और डिटेल भी, ठीक है। देखिए, क्लास है हमारी करंट अफेयर और मई 2022 मई जून, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा, हाल ही में खोजा गया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। तो भारत का सबसे बड़ा जो स्वर्ण भंडार की खोज की गई है वो की गई है बिहार राज्य में, ठीक है। और किसने खोज की है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय जो भूवैज्ञानिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसी ने इसकी खोज की है, ठीक है। कहां का भंडार मिला है? सोने का। आपको दे देगा सोने का, चांदी का, तेल का या कोयले का। तो ये सबसे बड़ा जो भंडार मिला है वो सोने का भंडार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है, 1 जून को ही। और ये कल ही मनाया गया है आपका 1 जून को, जो कल की हमारी वो थी 1 जून को। और 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। मातृ पितृत्व दिवस विश्व और दुग्ध दिवस, ये दोनों ही जो वो है 1 ही जून को मनाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग, फिच एक संस्था है, फिच वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। याद रखना, फिच द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त रहा है। नेक्स्ट है, भारत के खिलाड़ी उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन दे देगा, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन है? कौन है? उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में होने वाले शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की जो मेजबानी है वो गुजरात कर रहा है। 2022 में शिक्षा जो मंत्री है उनका जो सम्मेलन होगा नेशनल लेवल पर, वो जो है उसकी मेजबानी गुजरात कर रहा है। गुजरात की वर्तमान जो राजधानी है वो है अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और गुजरात में जो है कांडला जो बंदरगाह है वो गुजरात में है और गुजरात जो राज्य है वो पश्चिमी तट पर है और गुजरात भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सामुदायिक मिशन दूधवाणी, मिशन का नाम है दूधवाणी, का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, ठीक है। भारत का प्रथम सामुदायिक मिशन उसका नाम है दूधवाणी, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात राज्य में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। याद रखना, स्वर्ण पदक, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किसने? महिला जो वो है भारतीय महिला निशानेबाजी टीम, उसने
ISSF वर्ल्ड कप 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है स्वाति ढिंगरा, ये भारतीय मूल की है। स्वाति ढिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति का में शामिल किया गया। ये लास्ट जो हमारा टेस्ट हुआ था करंट अफेयर का, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला था और फिर आज रिपीटेशन करा रहा हूं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में शामिल किया गया है? तो वो है डॉक्टर स्वाति ढिंगरा, याद रखना। नेक्स्ट है कनाडा ने हैंड जो गन है, हाथ में लेने वाली जो बंदूक है, हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? ठीक है, तो वो क्या है? कनाडा। और कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें एक कंट्री है और कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। ठीक है, ओटावा। कनाडा उत्तरी अमेरिका में द्वीप में है और इसकी जो राजधानी है वो है ओटावा। ठीक है, नेक्स्ट है इजराइल और यूएई, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस देश ने यूएई के साथ अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? मतलब अदर अरब के बाहर जो कंट्रियां हैं उनमें भी हम व्यापार लेन देन कर सकते हैं और उनसे भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये किए हैं इजराइल ने, किसके साथ? यूएई के साथ। ठीक है, इजराइल के नए राष्ट्रपति हरजोग इसाक हरजोग बने हैं और इजराइल की सबसे जो लंबी नदी है वो है जॉर्डन। और इजराइल जो है वो आपका यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है। ठीक है, इजराइल की राजधानी जॉर्डन है। ठीक है, नेक्स्ट है एनटीपीसी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति बनाई है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति तैयार की है? तो ये की है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये आपकी महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखना जैव विविधता नीति किस कंपनी ने अभी हाल ही में बनाई? एनटीपीसी, सेल, बेल, घेल इस तरह दे देगा। तो एनटीपीसी किससे संबंधित है? जैव विविधता नीति पर्यावरण के बचाव के लिए है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट है वेस्ले वेस्ले बारबोसा ने, पूरा नाम है इनका वेस्ले बारबोसा सो। ठीक है, वेस्ले बारबोसा सो ने नॉर्वे शतरंज लिबर्टज टूर्नामेंट जीता है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। वेस्ले बारबोसा सो ने कौन सा भी हाल ही में टूर्नामेंट जीता है? इन्होंने जीता है नॉर्वे शतरंज लिबर्टज टूर्नामेंट। ठीक है, ये किस देश के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022 की 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस राज्य ने 2022 की इंडिया हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है उत्तर प्रदेश ने। कौन से नंबर की जीती है? 12वीं, याद रखना 12वीं। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। कौन सी? हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है और वर्ष 2022 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार
यूपी को ही दिया गया है, यूपी को प्रथम स्थान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो है योगी जी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी बिहार की भी लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड, इन राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है 17वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में 17वें जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुए वे कहां पर हुए हैं? तो ये हुए हैं मुंबई में। कौन से नंबर के? 17वें नंबर के। क्या हुए? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। किसे? बांग्लादेश को। क्या? कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। तो 4 क्वेश्चन इसी लाइन से बनते हैं। कंट्री ऑफ फोकस हाल ही में किसे चुना गया? बांग्लादेश को। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई में। कौन से नंबर के? 17वें। किस देश को? बांग्लादेश को। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगापुर एक रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए विश्व का सबसे अच्छा शहर है। मतलब होम टू वर्क, अगर होम टू वर्क के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जो सिंगापुर है वो विश्व का सबसे बेस्ट शहर है होम टू वर्क के मामले में। ठीक है, क्या रखना? सिंगापुर एक रिपोर्ट के अनुसार है ये सर्वे। एक रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए विश्व का सबसे अच्छा जो शहर है वो है कौन? सिंगापुर। ठीक है, तो दोस्तों और मित्रों और प्यारे छात्रों, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास, जो मई और जून के 20 टॉप क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़े। इससे पहले करंट अफेयर की क्लास प्ले लिस्ट में पढ़ी है, और नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार करें। नेक्स्ट क्लास आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन होंगे और उसका एक क्वेश्चन होगा करंट अफेयर की, वो आपको बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, फ्री है। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को या वीडियो को आप लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए, थैंक यू।